Class 3 EVS, Chapter number 3, Water or Water. The earth is a watery place. यहाँ पर अर्थ पर बहुत पानी है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है. About 71% of Earth's surface is water covered. पृथ्वी पर 71% सरफेस पर पानी है, मगर 96.5% पानी जो है वो ओशंस में है, यानी कि सॉल्टी है, खारा है और पीने योग्य नहीं है. तो इस हिसाब से अगर अर्थ पे पाया जाने वाला सारा पानी हम देखें तो उसमें से 97% पानी जो है वो खारा है, सलीन है, पीने योग्य नहीं है. सिर्फ 3% वाटर जो है वो है फ्रेश वाटर, जो हम पी सकते हैं, जो कि ग्लेशियर्स के फॉर्म में है. ज़मीन के अंदर का पानी ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर यानी कि अर्थ के सरफेस पर जो पानी है रिवर्स, लेक्स की फॉर्म में, एंड एट लास्ट अदर्स, जो अदर कहीं पानी है वो. Let us recite a poem. I will wash my face with water, said Munna to his nanny. We all quench our thirst with water. We are all alive because of water. Water has been with us for ages. Its story can fill so many pages. Somewhere it is dew, and somewhere it is snow. Steam is also water, as you know. Water has formed so many, that is what say my nanny. The river flow, the waterfalls sing, and water swells in lakes and springs. Life on earth it has brought, watered fields and life they got. But when the water breaks in floods, great misfortune it always works. इस कविता से हमने बहुत चीज़ों के बारे में जाना, जैसे कि यूजेस ऑफ वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर, फॉर्म्स ऑफ वाटर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर. तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द यूजेस ऑफ वाटर. कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिसके अंदर पानी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्लांट्स को पानी देना, वाटरिंग अ प्लांट, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोना, क्लीनिंग, डस्टिंग, मॉपिंग, झाड़ू लगाना, फ्लश करना, सफाई करना, डस्टिंग करना, इस सब में पानी का इस्तेमाल होता है. टू ड्रिंक, पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. नहाने में, बाथिंग में, कुकिंग, खाना बनाने में, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने में, क्लीनिंग, सफाई करने में, ब्रशिंग टीथ, दांत साफ करने में, वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन धोने में, वॉशिंग हैंड्स, हाथ धोने में, वॉशिंग व्हीकल्स, गाड़ियों को धोने में, स्विमिंग. कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें पानी का इस्तेमाल होता है, जैसे कि स्विमिंग. इसके अलावा कुछ कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी पानी का इस्तेमाल होता है, जैसे कि फार्मिंग, खेती के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़, फैक्ट्रियों में भी पानी का इस्तेमाल किया जाता है. और जो लिविंग थिंग्स हैं उनको भी पानी की ज़रूरत होती है, चाहे वो एनिमल्स हों या फिर प्लांट्स हों. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर. द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज़ रेन, बारिश का पानी. उसके अलावा कुछ सोर्सेज हैं, जैसे कि स्ट्रीम्स, रिवर्स यानी नदियाँ, सी यानी समुद्र, लेक्स झीलें, पॉन्ड्स तालाब, वेल्स यानी कि ये हमारी वेल्स जो हैं हमारे सरफेस पर होते हैं, ये मैन मेड होते हैं. इसके अंदर पानी हम स्टोर करके रखते हैं, या फिर ग्राउंड वाटर भी इसके अंदर यूज़ हो सकता है. इनको हम हिंदी में कुआं कहते हैं. ये सभी ही हमारे सोर्सेज ऑफ वाटर हैं. नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ फॉर्म्स ऑफ वाटर. हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो 3 उनके टाइप्स हैं. पहला सॉलिड. सॉलिड मतलब जो सख्त है, जिसे हम आराम से पकड़ सकते हैं. देन लिक्विड. लिक्विड मतलब तरल चीज़ें जो बह जाती हैं, जैसे कि पानी, दूध, ऑयल, कोल्ड ड्रिंक, ये सब लिक्विड है. फिर गैस. गैस यानी जो हवा के रूप में है, जिसे हम छू नहीं सकते मगर हम उसे महसूस कर सकते हैं,
ये सब हैं गैसेस। जैसे कि हमारे आसपास ऑक्सीजन होती है, जब हम पानी उबाल रहे होते हैं तो पानी स्टीम बन जाता है, वो स्टीम जो है वो एक गैस है। तो इस वे में फॉर्म्स ऑफ वाटर क्या हुए, लिक्विड की फॉर्म में वाटर, देन सॉलिड की फॉर्म में स्नो, देन गैस की फॉर्म में स्टीम या वाटर वेपर्स। ये सब जो हैं 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर है। अब ये 3 फॉर्म्स आई कहाँ से, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, यानी कि वाटर साइकिल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। माउंटेन्स यानी पहाड़ों पर स्नोफॉल होता है और आइस कैप बन जाती है माउंटेन्स के ऊपर। यही जो स्नो है सूरज की रोशनी से पिघलती है, जिससे बर्फ़ पिघलकर पानी बन जाता है और रिवर्स यानी कि नदियों का ओरिजिन होता है, निर्माण होता है। यही नदियाँ जो हैं ये बहकर हमारे घरों तक, हमारे बगीचों तक पहुँचती हैं। अब ये पानी जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में है, चाहे वो डेज़र्ट हो, गार्डन्स हो, ये सब इवेपोरेट होता है सन की गर्मी से और वापस स्काई में पहुँच जाता है। ये इवेपोरेशन जो है ओशंस में भी होता है, ओशन में बहुत सारा पानी होता है मगर वहाँ से भी इवेपोरेशन होता है। ये जो पानी का वाष्पीकरण की प्रक्रिया है ये हर जगह से होती है अर्थ के सरफेस से, और ये वेपर्स बनकर आसमान में चले जाते हैं। अब जैसे जैसे ये आसमान में ऊपर जाते हैं, इनकी जो ये कंडेंस होते हैं एक दूसरे से सिकुड़ते जाते हैं और क्लाउड की फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं। जब ये क्लाउड्स आपस में टकराते हैं और हैवी हो जाते हैं, तब ये भारी होकर रेनफॉल यानी रेन के रूप में ये ड्रॉपलेट्स जो हैं वाटर वेपर्स, ड्रॉपलेट्स या फिर हेल या स्नो की फॉर्म में, हेल मतलब ओला, जब ओले पड़ते हैं उसको हेल कहते हैं, इसकी फॉर्म में वापस वो माउंटेन्स पर, सरफेस पर, यहाँ पर वापस हमारे यहाँ पर आ जाते हैं और यही स्नो वापस पिघलकर पानी बन जाती है। फिर वही इवेपोरेशन एंड दोबारा रेनफॉल। ये जो है एक साइकिल है जो कि कंटिन्यूसली होती रहती है। पानी पहले स्नो के रूप या हेल के रूप में, स्नो के रूप में बरसता है, रिवर्स बनती हैं, इवेपोरेशन होता है, दोबारा क्लाउड फॉर्मेशन होता है, दोबारा वापस ड्रॉप जो है हमारी सरफेस पर आ जाती है। दिस इज़ वाटर साइकिल। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। कॉन्टिनेंट्स बच्चे वो लैंड है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। अभी हमने इस वीडियो में पहले डिस्कस किया कि अर्थ के ऊपर 71% वाटर है इन द फॉर्म ऑफ ओशंस। अब ओशंस जो हैं वो मेनली 5 हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, सदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन एंड इंडियन ओशन। वहीं लैंड की फॉर्म में जो कॉन्टिनेंट्स हैं जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो अभी हमने 5 ओशंस के बारे में बात करी। इसके अलावा जो वाटर बॉडीज़ हैं जैसे कि रिवर्स, अब हम रिवर्स की बात करते हैं। इंडिया में पाए जाने वाले जो मेन रिवर्स हैं उनके बारे में। इंडिया के जो ऊपर की साइड है, नॉर्दर्न पार्ट में जो रिवर्स हैं वो मेनली हिमालय से उनका ओरिजिन है, चाहे वो इंडस रिवर हो, यमुना रिवर हो, गंगा रिवर हो, ब्रह्मपुत्र रिवर हो, ये सभी जो हैं हिमालय से बनी हुई हैं। जबकि जो सदर्न पार्ट में रिवर्स हैं उनका अलग अलग ओरिजिन पॉइंट है। ताप्ती, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ये जो हैं हमारी इंडिया की कुछ मेन रिवर्स हैं, मुख्य नदियां हैं। रिवर्स के बाद जो वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो स्ट्रीम्स हों, सीज़ हों, लेक हो, पॉन्ड्स हों, ये सभी जो हैं हमारे आसपास अवेलेबल हैं नेचुरली। अब हम बात करते हैं कुछ सोर्सेज की जो मैनमेड हैं, जैसे कि वेल, कुआं और हैंड पम्प्स, वाटर टैंक। हमने ये सब मैनमेड सोर्सेज ऑफ वाटर इसलिए क्रिएट किए ताकि हम यहाँ पर पानी स्टोर कर सकें और जब हमें उनकी रिक्वायरमेंट हो, जब हमें उनकी ज़रूरत हो, तब हम उनका इस्तेमाल कर सकें। कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमारे घर के अंदर होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो हमने घर के बाहर बने होते हैं, जैसे कि कुएँ, वेल्स। ये हमारे घरों में नहीं होते मगर कई जगहों पर ये वेल्स देखे जा सकते हैं। यहाँ पे ग्राउंड वाटर यूज़ किया जाता है इसमें से। फिर है वाटर टैंक्स। हम सभी अपने घरों में वाटर टैंक्स लगवाते हैं जिसमें पानी स्टोर होता है और हम जब चाहें उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बर्तनों में भी हम पानी स्टोर करते हैं, जैसे कि मटके, घड़े, जग्स, ग्लासेस,
वाटर बोटल्स, इनमें भी हम पानी स्टोर करते हैं। कप्स, बकेट्स। प्यारे बच्चों, पानी बहुत ही प्रेशियस रिसोर्स है, हमें इसको सेव करना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसा रिसोर्स है जो सभी लिविंग थिंग्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसे सेव नहीं करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व वाटर। अगर पानी ख़त्म हो गया तो ये फ्यूचर में सूखा पड़ सकता है, वहाँ पे ड्रोट आ सकते हैं। टू गार्ड अगेंस्ट राइजिंग कॉस्ट एंड पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स, पानी के वेस्टेज से हमारे पैसों का भी नुकसान होगा। टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट, हमारी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए पानी को सेव करना बहुत ज़रूरी है। टू मेक वाटर अवेलेबल फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ एंड टू स्ट्रेंथन आवर कम्युनिटीज़। सो बच्चों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व वाटर. So let us discuss about the few ways by which we can conserve water. पानी का वेस्टेज कैसे करते हैं हम लोग? जब हम ब्रश कर रहे हैं तो अननेसेसरीली टूटी में से पानी वेस्ट होता रहता है। हम नहा रहे हैं, पानी अननेसेसरीली वेस्ट हो रहा है। हम घर की क्लीनिंग के लिए भर रहे हैं एंड वी आर बिजी इन फ़ोन एक्सेट्रा, और हम पानी बह ही जा रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो हमें इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। हाउ कैन वी सेव वाटर एट होम? आइए बच्चों, हम बात करते हैं ऐसे कुछ तरीक़ों से जिनसे हम पानी कंजर्व कर सकते हैं। जब आप घर पर हैं, बाथरूम पर हैं, टर्न ऑफ टैप्स वाइल ब्रशिंग टीथ। जब आप ब्रश कर रहे हैं, दांतों में ब्रश कर रहे हैं, तो जब आपको टैप की पानी की ज़रूरत नहीं है तो उसे ऑफ़ कर दीजिए। टेक शॉर्टर बाथ्स, पानी का कम से कम इस्तेमाल हो इसलिए आप शॉर्ट बाथ लीजिए, कुछ समय के लिए थोड़ा कम बाथ लीजिए। टर्न ऑफ टैप्स वाइल अप्लाइंग सोप, जब आप अपनी बॉडी पर साबुन लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो आप पानी को ऑफ़ कर दीजिए। टर्न ऑफ टैप आफ्टर ईच यूज़, जब भी आप पानी का इस्तेमाल करें उसके बाद टूटी को बंद करना याद रखें। डोंट फ्लश टिश्यू पेपर्स और वेस्ट इनटू द टॉयलेट्स, आप अपने टॉयलेट में कोई भी टिश्यू पेपर्स वगैरह ना फेंकें क्योंकि उसको फ्लश करने में दिक्कत आती है, फिर आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी लगाते हैं और वो वेस्ट होता है। तो इन चीज़ों को आप बाथरूम में इग्नोर कर सकते हैं जिससे पानी कुछ सेव हो सकता है। सेविंग वाटर इन द गार्डन, यूज़ लेफ़्ट ओवर वाटर टू वाटर द गार्डन। किचन या फिर वॉशिंग जब आप कर रहे हैं तो उसमें जो पानी बच गया उसको आप गार्डन में पौधों को देने में इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर द प्लांट्स यूजिंग अ मग, पौधों को पानी हमेशा मग से दें क्योंकि पाइप से आपको कई बार पता नहीं चलता कि आप कितना पानी यूज़ कर रहे हैं। प्लेस टब आउटसाइड टू सेव रेन वाटर एंड यूज़ इट टू वाटर द गार्डन लेटर, जब बारिश हो रही है तो बाहर आप कुछ बास्केट लगा सकते हैं जिससे उसमें पानी जो है रेन वाटर सेव हो जाए और आप उसे बाद में यूज़ कर सकें। वाटर द गार्डन अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग, या तो बहुत सुबह या फिर शाम को आप पौधों को पानी दीजिए क्योंकि दोपहर को आप पौधों को पानी देंगे तो वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा और आपको ज़्यादा पानी देना पड़ेगा। आप अपनी वर्क प्लेस या स्कूल्स में भी पानी को सेव कर सकते हैं। जगह जगह पर बेसिन के पास आप सेव वाटर का साइन बोर्ड लगा सकते हैं जिससे बच्चों को और आपको सबको याद रहेगा कि हमें पानी को सेव करना है। स्कूल के अंदर आप जो प्लम्बरिंग फिक्सेशंस हैं वो करवाते रहिए ताकि पानी का वेस्टेज ना हो। अगर कोई टैंक वगैरह लीक कर रहा है तो उसकी आप रिपेयर वर्क टाइम टू टाइम करवाते रहें। अननेसेसरीली पानी का फ्लश करना आप अवॉइड कीजिए टॉयलेट में। अपने फ्रेंड्स को सबको आप अवेयर कीजिए कि वो पानी सेव करें। आप स्कूल्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं जिसमें स्कूल की छत पर जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसको पाइप्स के ज़रिए हम ग्राउंड वाटर में मिक्स कर देते हैं और बाद में वही जो है हम पानी घर के या स्कूल के फंक्शंस में यूज़ कर सकते हैं। इस पानी को फ़िल्टर करके आप इसे गार्डन में यूज़ कर सकते हैं, टॉयलेट फ्लशिंग में यूज़ कर सकते हैं, कार वॉशिंग में, क्लोथ वॉशिंग में, और अगर आप इसको अच्छे से फ़िल्टर कर लेते हैं तो आप इसे पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ग्राउंड वाटर जो है उसका जो लेवल है वो भी इंक्रीज़ होगा और वेल्स में जो कुएँ हैं उसमें भी पानी का लेवल बढ़ेगा। सो वी शुड सेव वाटर, सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर।
Thanks for watching it.